नमस्कार दोस्तों, मैं जी द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को परमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो परमेय संख्याएं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। और ये सुपर टेट जूनियर सुपर टेट एडेड स्कूल का जो वैकेंसी आई है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखिए पहले क्या होता है। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से विभाजित हों, जो दो से विभाजित हों उनको सम संख्याएं कहा जाता है। दो से विभाजित उनको सम संख्याएं कहा जाता है। और जो दो से विभाजित नहीं होते हैं यानी विषम संख्याएं, आड नंबर वो नंबर होते हैं, आड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो से विभाजित ना हो, 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 वो क्या कहलाते हैं? वो आड नंबर कहलाते हैं जो दो से विभाजित ना हो। प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो ये एक दो तीन चार इन्हें जो गिनतियाँ हैं उन्हें जिनको लिखा जाता है पढ़ा जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद में अगर आपको होल नंबर्स देखना है तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो होते हैं इनको वही जो आप नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं उसी में सिर्फ ऐड करना है जीरो को, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी क्या हैं? ये होल नंबर्स हैं। फिर इवन नंबर्स हो गए हैं, होल नंबर्स हो गए हैं, नेशनल। फिर देखिए अब प्राकृतिक संख्या के बाद में विषम सम विषम हो गए, प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जिन्हें पूर्ण अंकों में लिखा जा सके, जिनको हम पूर्ण अंकों में लिख सकते हैं, जिनको पूर्ण अंकों में यानी पूर्ण अंकों में लिखा जा सके, पूर्ण अंकों में लिखा जा सके, लिखा जा सके उनको पूर्णांक कहते हैं। जैसा कि उन्हें पूर्णांक कहते हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब अगर इसके बाद में पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक के बाद में अगर देखा जाए जैसे 1 है, 2 हैं, 3 हैं, -1 है, -2 है, -3 है। यहाँ से तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या होगा कि क्या सभी परमेय संख्या, क्या सभी पूर्णांक या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं? नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक हैं? तो ये आपके लिए होगा, तो इसमें आंसर आएगा हाँ। फिर विषम सम ये सारे पूर्णांक हैं, तो आपको उत्तर देना है हाँ। फिर इसके बाद में पूर्णांक कितने होते हैं? तो एक धन पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। तो धन पूर्णांक में आपको क्या करना है? जो पॉजिटिव इंटीजर इनको बोला जाता है। ये कौन से इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होते हैं। ऋण पूर्णांक, इसमें पॉजिटिव में क्या मतलब है? जैसे 0 को छोड़ दीजिए, जैसे 1, 1, 2, 3, 4 ये डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक प्लस इन्फिनेटिव ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब देखिए ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक या इन्हीं को बोला जाता है निगेटिव इंटीजर, यानी निगेटिव इंटीजर ये क्या होते हैं इस पर हम लोग पहले देखते हैं, चर्चा करते हैं। नेगेटिव इंटीजर जो हैं ये माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के माइनस डॉट 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 -2, -1 ये सब आपके ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो और क्या होता है? परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होते हैं यही आपको पढ़ना है, यानी परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं यानी चैप्टर का तो नाम है परमेय संख्या, लेकिन उसमें पढ़ना पूरा नंबर सिस्टम जितना है वो सारी चीज़ें पढ़ना। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको जिनको p/q यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर q ≠ 0 हो, जहाँ q का मान 0 ना हो, उनको परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या ऐसी परमेय संख्या हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या फिर जो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता उनको आप ऐसे समझ लीजिए कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। इसके बाद में आप परेशान मत होइए, थोड़ा है थियोरेटिकल पोर्शन है। इसके बाद में जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं?
जिनका वर्गमूल ना हो सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल ना हो सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल ये वर्गमूल ना हो सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 ऐसे। इसके बाद में देखो √4 को अगर देखा जाए तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये परिमेय मतलब अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, लेकिन ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई है, तो इन सब का मान आप याद रखना। परिमेय अपरिमेय, फिर रैशनल इरेशनल नंबर यही को कहते हैं। एक होता है भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, उसको देख लीजिए। भाज्य संख्याएं क्या होते हैं? जो डिविजिबल हों। भाज्य संख्याएं जिनके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो सके, भाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों, उनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 हों, उनको अभाज्य, यानी अभाज्य गुणनखंड किसे कहा जाता है? आप देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर या जिनके गुणनखंड या तो 1 हों, गुणनखंड या तो 1 हों, या खुद हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद में सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो क्या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद में सहभाज्य संख्याएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, यानी इसमें प्राइम यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल का मिला हुआ रूप, यानी रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, यानी रैशनल और इरेशनल का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप चाहें तो इनकी डिफिनीशन भी यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट है, तो इनको 60 तक जब ऐड किया जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + + 6, तो इनके लिए फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं और एक एक सवाल करते हैं। 1-2 सवाल मैं बता दूंगा और आप लोग करोगे। इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दोगे। अगर आप रियल में जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, यानी n है जहाँ नंबरों की संख्या है, तो 60 नंबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, n = 60 दिया है आपको, तो n + 1/2 ब्रैकेट के बाहर n रहेगा। ये इससे ज़्यादा बेटर है। आप लोग दूसरा फार्मूला लीजिए, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे इनके बीच का जो डिफरेंस है
ये बाई 2 कर लीजिए। तो अब अंतिम संख्या 60 है, इंटू n भी होगा। तो अंतिम संख्या 60 है, यानी 60 प्लस 1 इंटू 60/2। तो 2 1 9 2 2 3 6 यानी 30 आएगा। अब 30 को जब 60 से गुणा करोगे यानी 30 गुणे 60, तो क्या होगा, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं 61 होगा, यहाँ 61 कर लीजिए क्योंकि एक जोड़ा भी है, तो एक जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा 61 बाई, ये 2 से कट चुका था तो अब इसको कर लीजिए 0 3 और 6 18। तो यही आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को इसके लगाना, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सम संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 2-2 के अंतराल में रहती हैं। अब वो संख्याएं मुझे पता नहीं है 2-2 के अंतराल में कैसे, उसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, जिसका डिफरेंस सिर्फ 2 हो, फिर 8 हो और सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये सब आपके जो हैं सम संख्याएँ हैं। अब एक सबसे खास बात है कि मुझे एग्जैक्ट पता तो है नहीं कि कौन सी सम संख्याएँ हैं। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगा, वो होगा x+2, और तीसरी संख्या क्या होगा, x+3। तो तीनों को ऐड कर लीजिए, यानी x+2, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ होगा 4, इसको 4 कर लीजिए। x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 24 है। तो 4 और 2 को ऐड कर लोगे, ये होगा 6। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, 3x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 6 बराबर कितना होगा, 18। तो x बराबर होगा भैया 6, और कह रहे सब बीचों बीच की संख्या, तो 6 के बाद में फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो बीचों बीच की संख्या क्या है, 8। यही आपका आंसर है। बीचों बीच की संख्या क्या होगी, 8, यानी 3 क्रमागत सम संख्याओं के 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, वो है 8। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा था, 3 क्रमागत सम संख्या है, तो आप पहले 3x लिख दीजिए। अब 3x के बाद में 24 माइनस 3 संख्या कह रहा है, यानी 1 घटा के 2 संख्या कोई सम लिखो, तो पहले 2 होगा फिर 4 होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 4 और 2 6 होगा, तो यहाँ -6 कर दो, और फिर ये ओवरऑल 18 मुझे मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 3 एक नाम 3 और 3 6 18, यानी 6x बराबर क्या आएगा, 6। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 8। तीसरी संख्या क्या होगा, 10। इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये तरीका हमको लग रहा है ज़्यादा सही है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यदि यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखें, 5x। फिर इसके बाद में इक्वल टू 80 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 और -8, इतना हम लोग कर लें। तो इसको जब घटाओगे तो देखो 4 2 6 12 12 8 20। तो यहाँ से 5x बराबर हो जाएगा 60। इसको जब घटाओगे तो 60 आएगा, x बराबर आएगा 12 यानी 12। अब इसके बाद में 12 होगा, फिर 14 होगा, 14 के बाद में 16 होगा, 16 के बाद में 18 होगा, और 18 के बाद में 20 होगा। अब इनको ऐड कर लो, तो देखिए 12 और 18 30 20 50 50 14 16 30 80। तो कह रहा है कि सबसे बीच वाली सबसे छोटी सम संख्या बताइए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा तरीका। फिर देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यानी 5x, और अभी आप देखिए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग किया गया था तो 20 आया था, तो 5x बराबर हो जाएगा 250 माइनस 20। अब 20 कैसे आया, देखो -2 -4 -6 और -8, 8 6 14 4 18 2 20। तो इसको 20 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 230,
230 को जब 5 से भाग दो तो 5 चौक 20, 5 छक्का 30, यानी 46 पहली संख्या है। 46 के बाद में सबसे बड़ी पूछ रहा है तो फिर 48 होगा, 48 के बाद में फिर 50 होगा, 50 के बाद में 52 होगा, और 52 के बाद में एक लास्ट वाली संख्या जो होगी वो 54 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 54। यही आपका आंसर है। 46, 48, 50, 52, 54। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 54। यही आपका आंसर है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या बताइए। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, एक मिनट थोड़ा इनको और हम कम कर दें। 5 क्रमागत विषम, तो माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है, तो देखो x में चाहे जो संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, फिर 5 है, 5 के बाद में 7 है, इसके बीच में तो भी 2 का अंतर है। तो चाहे अगर हम विषम संख्या x मान ले रहे हैं तो x + 2, x + 4 ऐसे कर दोगे। तो देखो यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो पहले देखिए 5 क्रमागत यानी 5x हो गया। अब 5x ये जो होगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो अब इधर 145 लिख दीजिए। 145 में 20 घटा दीजिए। 20 जब इसमें भी घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5x बराबर आ जाएगा 125। 125 तो x बराबर आ जाएगा 25। और इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी विषम संख्या 25 है। फिर दूसरा का चाहिए तो 27 है, 27 के बाद में फिर 29 है, 29 के बाद में 31 है, और फिर 33 है। तो इस तरह से सारी संख्या है। सबसे छोटी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या 33 है, और बीच की संख्या क्या है? 29 है। यानी बीच की संख्या क्या है? 29। अगर आप देखना चाहें तो बीच की संख्या देखिए क्या है, वो है 29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो 5 क्रमागत यानी 5x होगा पहले। 5x ये थोड़ा ठीक है। 5x बराबर 55 माइनस 20 कर दीजिए। तो 55 माइनस 20 जब करोगे तो 5x बराबर आ जाएगा 35। तो x बराबर कितना आएगा? 7। अब एक 7 हो गया, दूसरा 9 हो गया, फिर 11 हो गया, 11 के बाद 13, और 13 के बाद 15। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो जरा देखिए। कह रहा है 5 विषम संख्या को इनको जोड़ लीजिए। 9 7 16, 16 11, 27 27 13, 40 और 15 55। देखिए 55 हो भी गया है, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो होगी वो क्या होगी? 55 होगी। तो यही आपका आंसर हो जा रहेगा। सबसे छोटी अगर पूछा होता तो 7 हो जाती, बीच की संख्या होता तो 11 हो जाता। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब चलिए इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कुछ और क्वेश्चन हैं, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं के योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग यही तरीका देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है, फिर यदि x कोई सम संख्या है तो उसके बाद वाली सम संख्या x + 2, x + 4, x + 6 ऐसे डॉट डॉट में होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो यदि कोई x विषम संख्या है तो उसके यानी बाद वाली विषम संख्या क्या होंगी? वो x + 2, x + 4 ये भी इसी तरह से होंगी। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। कुछ आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में या पेपर में पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चन उम्मीद है 90% नहीं बल्कि 110% उम्मीद है कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जूनियर का पेपर है, हल्के में पेपर नहीं होगा। इसको आप नोट मतलब दिमाग में सेट कर लेना। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या क्या होगी? मेरे भैया जब 4 क्रमागत सम संख्या कह रहा है यानी कि 4x, पहले सीधी सी बात कर लो। अब 3 संख्या यानी 36 माइनस में 3 संख्याएँ घटा दो तो कौन कौन सी? एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा। तो 6 4 10 2 12, जब इसमें घटा दो 24 आ गया। 4x बराबर कितना आ जाएगा? 24। तो x बराबर आ जाएगा 6। अब x बराबर जब 6 आ जाएगा तो कह रहा है 4 क्रमागत तीसरी संख्या तो क्या होगी? तो पहले 6 है, 6 के बाद में सम कह रहा है तो इसके बाद में 8 आएगा, 8 के बाद में फिर 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। अब इनको ऐड कर लो, 12 8 20 और 10 30 6 36। तो तीसरी यानी पहली क्रमागत है, ये दूसरी क्रमागत है, ये तीसरी क्रमागत है। तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या है? 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, जब 6 क्रमागत सम संख्या बोल रहा है इसका मतलब 6x कर लीजिए। 102 से आप घटा दीजिए 5 क्रमागत संख्या, जैसे 2 है, 4 है, 6।
6 के बाद 8 है, 8 के बाद फिर 10 है। तो देखिए यहाँ से 8 6 14 4 18 2 20 10 30, तो 102 से जब घटा दोगे तो 72 होगा। 6 यक्स बराबर 72 होगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, 12 छक 72 यानी 12 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यक्स बराबर 12 आ गया। अब 6 संख्या है तो कौन सी, एक 12 होगा, फिर 14 होगा, 14 के बाद फिर 16 होगा, 16 के बाद फिर 18 होगा, 18 के बाद फिर 20 होगा। 1 2 3 4 5, 20 के बाद फिर क्या होगा 22। तो अब इनको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा, जैसे 20 और 22 42 हो जाएगा। 42 18 60 होगा, 60 और 76 फिर 80 90, अब आ रहा है 102। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 12 होगा, सबसे बड़ी संख्या 22 होगा। आप यही देख सकते हैं पूछा क्या था, तो सबसे छोटी संख्या 12 होगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा 12। चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 72 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले बात देखिए, विषम संख्या भी ये देखो, अगर कोई विषम संख्या है तो उसमें भी x+2 x+4 इसी तरह से लिखा जाता है। अब चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, इसका मतलब क्या हुआ, चार क्रमागत विषम संख्या जो है उनका योग 72 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4x बराबर 72 -2 -4 -6, 6 4 10 2 12 यानी 60 है। 4x बराबर 60 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 15। अब 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो अब इनको देख लीजिए, 72 पूरे हो गए। सबसे छोटी संख्या 21 है, सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या 21 है, सबसे छोटी संख्या 15 है। इसी में से कोई एक पूछा होगा विषम सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 21 है। अब 6 क्रमागत विषम संख्याओं के 180 अंश है, 180 है, तो चौथी संख्या क्या होगा। अगर आप लोग सवाल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 अंश है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योग 180 अंश, इसका मतलब 6x बराबर हो जाएगा 180 - 30 हो जाएगा। अब 30 कैसे आया, -2 -4 -6 -8 और -10। तो 8 6 14 4 18 2 20 और 10 30। जितनी क्रमागत संख्या बोले उससे एक घटा के इधर घटा दिया जाता है, उतनी संख्या लिख के, और जितनी संख्या होगी उसका इक्वलिटी लिखते हैं। यानी 6x बराबर 180 -30 बराबर कितना होगा 150 होगा। तो यहाँ 6x बराबर क्या, 6 दूनी 12 और 5, यानी x बराबर आ जाएगा, एक पहली संख्या 25 है, दूसरी 27 है, तीसरी 29 है, चौथी 31 है, पाँचवीं 33 है और छठी 35 है। अब चौथी शायद पूछा तो 31 होगा, पाँचवीं क्या होगा 33 होगा, छठी क्या होगा 35 होगा। फिर ये तीसरी संख्या 29, दूसरी संख्या 21 और पहली संख्या 25। तो सबके आपको आंसर मिल गए। जो आपको चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हो गया। फिर अगला संख्या है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ से आप पहले फार्मूले देख लीजिए कि अगर 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों का अगर योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि n ब्रैकेट के अंदर n+1 फिर 2n+1/6 ये फार्मूला होता है। जैसे मुझे मान लीजिए कि अगर मुझे 10 तक ज्ञात करना है, अभी मैं सारे सवाल करके दिखा दे रहा हूँ, पहले यहाँ समझ लीजिए। फिर 1 से लेकर के n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, पहले याद रखना कि ये क्या है, ये वर्गों के योग है, यानी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग है। फिर ये धन पूर्णांक के घनों का योग है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना कि पहले में फार्मूला होगा n, फिर n+1, फिर 2n+1/6 होगा। दूसरे में क्या होगा n ब्रैकेट के अंदर n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये फार्मूला अच्छे से अपने दिमाग में सेट रखना। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 2 का 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 18 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर। इसके पहले हम लोग इसी सवाल को लेते हैं कि जो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, फिर 80 का स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा हम लोग होमवर्क करते हैं कि 80 का स्क्वायर है, इसका मतलब फार्मूले में क्या होगा कि 80 फिर 80 + 1 फिर क्या होगा 80, सॉरी 1 मिनट, यहाँ होगा 80 + 1 मिनट,
फार्मूला देख लिया जाए 2n+1। यहाँ से क्या होगा, 1 मिनट, यानी 80 होगा। 80 के बाद में 80+1 होगा, 80+1, अब फिर क्या होगा, 80 दूना 160, यानी 2 गुणे 80 + 1/6। फिर अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये 80 गुणे 81 गुणे 161/6। तो देखो 6 से 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 से 21, यहाँ 27 आ गया, यहाँ 2 आया, 2 से काटोगे यहाँ 40 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लो, 40 गुणे 27 गुणे 161, ये जितना गुणा करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को आप लगा सकते हो ऐसे। मान लीजिए दूसरा सवाल जो है 20 का स्क्वायर, 21 का 21, 22 का स्क्वायर, ऐसे 70 तक कर लेना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी पूरा कम ले लेना। इस सवाल को मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप इसको घर पर लगाएंगे, पहले फार्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग अभी आप देख चुके हैं। 1 से n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जब 1 से n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो देखिए सम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो उनके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1, n+2। फिर विषम के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5 है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, n+1, n+2/6। दोनों के फार्मूला एक जैसा होता है। तो जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग देखें, तो जैसे मुझे 20 तक निकालना है सम संख्याओं का योग, तो 20 + 21 + 22, यानी 20 गुणे 21 गुणे 22/6। तो 3 दूनी 6, 3 से 21 और 2 दहम्मा 10। तो 10 सत्ते 70 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब फिर इसको 10 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 1540। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 1540 ही। चाहो तो आप चेक करके भी देख लेना। फिर जैसे मान लीजिए 36 है, 38 है, 40 है, फिर 70 तक है, तो पहले हम आपको बता दें, पहले 36 से लेकर के 40 तक निकाल लीजिए। 36 से 40 तक जब निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 34 तक निकाल लेना, या 1 से लेकर के 36 तक निकाल लेना। फिर 1 से पहले 70 निकाल लो, यानी 2 से 70 निकाल लो, फिर 2 से 36 तक निकाल लेना। तो 70 से 36 वाले तक घटा देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। फिर योग और अंतर के गुणे पर सवाल है, तो इस सवाल को आप देख सकते हैं। ये सवाल जो है कि जैसे योग और अंतर पर, जैसे दो संख्याओं का योग 46 से तथा उनका अंतर कितना है, 14 है, तो बड़ी संख्या क्या है, दो संख्याओं का योग 46 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग 46 है, इसका मतलब a + b = 46 है। उनका अंतर तो a - b = 14 है। सीधी सी बात है, अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 2a बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये 6, 4, 10, 4, 1, 5, यानी 6 हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ से आएगा 30। और जब a बराबर 30 आ जाएगा, तो b बराबर क्या आएगा, b बराबर आएगा 16। a बराबर 30, तो b बराबर आ जाएगा 16। तो ये यानी बड़ी संख्या क्या थी, ये, और छोटी संख्या क्या थी, b। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 2 गुना है। इसका मतलब दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के मतलब अंतर के 2 गुना है। इसका मतलब a - b का 2 गुना है। इधर 2 से गुणा कर दीजिए। और दूसरी बात, छोटी संख्या बता भी रहे हैं कि छोटी संख्या जो है वो 10 है। इसका मतलब ये + 10 बराबर क्या होगा, 2a - 20। तो यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 9 2, यानी a + 10 बराबर 2a बराबर, सॉरी यहाँ 10 मतलब 10 होगा, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 जब इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये इधर है, तो ये बराबर आ गया 30। यानी बड़ी संख्या क्या है, 30। छोटी संख्या आपको दिया है कि 10 है। देखिए अब 30 और 10 40, यानी 40 हो जाएगा। और बड़ी संख्या से छोटी संख्या जब घटाओगे तो 20, इनके 2 टाइम्स भी हैं, तो
तो ये आपके आंसर, यानी ये बराबर आएगा 30, बी बराबर आपको 10 दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में जैसे दो संख्याओं का अंतर 137 है, ये बड़ी संख्या 680, तो छोटी संख्या याद कीजिए। उसी तरह से जो भी सवाल दूसरा लगाया हूँ इसी तरह से ये भी लगेगा, ये दूसरे वाले सवाल की तरह ये तीसरा भी लगाना है। फिर इसके बाद में दो संख्याओं का अंतर 15 जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करिए। यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, जो नहीं लगेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को आप लगाइए, और फिर इसके बाद में आपको जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो उसको आप पूछने की कोशिश कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए